हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला चैप्टर स्टार्ट किया था लास्ट टाइम। यस, मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाई थी। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में होता क्या है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज मेड अप ऑफ रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी, करेक्ट? फॉर एनी गिवन एक्सपेरिमेंट जिस किसी का भी प्रोबेबिलिटी, जिस इवेंट का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना होता है, उसका रैंडम वेरिएबल लिखते हैं। एंड रैंडम वेरिएबल मतलब नंबर ऑफ थिंग्स, एक नंबर होता है, राइट? एंड बेस्ड ऑन दैट नंबर हम लोग उसका प्रोबेबिलिटी लिखते हैं एक टेबल के फॉर्म में। लास्ट टाइम आई हैड एक्सप्लेन्ड व्हाट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट इज मेड अप ऑफ टू रोज। एक रो में रैंडम वेरिएबल, दूसरे में प्रोबेबिलिटी लिखते हैं। वी हैड आल्सो स्टार्टेड विद एक्सरसाइज 7.1 जहां पर मैंने रैंडम वेरिएबल्स फाइंड कैसे करते हैं उसके सम सॉल्व किए थे। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले एक्चुअली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला टेबल जो था वो कैसे फाइंड करेंगे। क्वेश्चंस सिमिलर होंगे, एक सिचुएशन दिया होगा, बेस्ड ऑन इट आपको क्या क्या फाइंड करना है। पहले तो रैंडम वेरिएबल फाइंड करना है और फिर उसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। ये दोनों मिलने के बाद टेबल के फॉर्म में लिख दो तो आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रेडी है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करता हूं मैं। फर्स्ट सेकंड हो चुका है, थर्ड हम लोग बाद में करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सरसाइज 7.1। हियर यू हैव फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। अब इसमें तीन सब क्वेश्चंस दिए हैं, उसमें पहला क्या है देखो, नंबर ऑफ हेड इन टू टॉसेस ऑफ अ कॉइन। नंबर ऑफ हेड इन टू टॉसेस ऑफ अ कॉइन मींस व्हाट? कॉइन को दो बार टॉस किया, कॉइन को दो बार टॉस किया। इसके एग्जांपल, इसका सैंपल स्पेस मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, ठीक है? तो पहले एक काम करते हैं, वो लिख लेते हैं। सैंपल स्पेस ऑफ टू टॉस ऑफ अ कॉइन, सैंपल स्पेस फॉर टू टॉस ऑफ अ कॉइन, करेक्ट? तो एस क्या होगा बताओ जरा। कैन आई से दो बार टॉस किया मतलब 2h 2t ht ht, ये सैंपल स्पेस होता है। इसमें n ऑफ s कितना होता है? 4 होता है, ठीक है? अब मुझे इसमें से क्या चाहिए? नंबर ऑफ हेड्स। अब नंबर ऑफ हेड्स चाहिए मतलब ये मेरा रैंडम वेरिएबल बनेगा। सो व्हाट आई राइट ओवर हियर दिस, लेट x is equals to number of heads in two toss of a coin. Number of heads in two toss of a coin, ठीक है? चलो x समझ में आ गया, तो therefore x के टेंटेटिव वैल्यूज क्या क्या हो सकते हैं? नंबर ऑफ हेड्स चाहिए। हेड या तो दो बार आएगा, या तो एक बार आएगा, या तो आएगा ही नहीं। कैन आई से सो द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आर या तो 0 हेड्स, 1 हेड, 2 हेड, करेक्ट है? सो कैन आई से देयरफॉर द प्रोबेबिलिटीज फॉर x इक्वल्स टू 0, पहला 0 है ना। जब x इक्वल टू 0, x मतलब कौन? नंबर ऑफ हेड्स, एंड नंबर ऑफ हेड्स इज 0। 0 हेड मतलब क्या है? इसे टेल टेल वाला कॉम्बिनेशन, एक ही ऐसा कॉम्बिनेशन है कितने में से? 4 में से। सो p of x equal to 0 will be 1/4. Therefore p of x equals to 1. Probability when random variable is 1 मतलब number of heads is 1. Number of head 1 कितनी बार आता है? ht में आता है, th में आता है, राइट? मतलब 2 बार आता है। कितने में से? 4 में से। 4 में से 2 बार एक हेड आता है। Similarly probability when x is equals to 2, जब x का वैल्यू 2 है, x का वैल्यू 2 है मतलब नंबर ऑफ हेड्स 2 है। 2 हेड्स कितनी बार आएंगे? एक ही ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें 2 हेड्स है, सो 1/4। तो कैन आई से मुझे सारे रैंडम वेरिएबल्स भी पता है, सारे उसके प्रोबेबिलिटीज भी पता है। ये दोनों ही तो चाहिए मुझे, रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी, जिससे मैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना सकता हूं। सो आई राइट ओवर हियर दिस, देयरफॉर the probability distribution is क्या है? देखो x, इसमें नंबर ऑफ हेड्स लिखेंगे हम लोग, एंड प्रोबेबिलिटी मतलब p of x लिखेंगे हम लोग। सो एक टेबल बनेगा 0 1 2 फॉर p of x equal to 0 1/4, for p of x equals to 1 2/4, जिसको आप 1/2 लिख सकते हो।
ये डायरेक्टली 1/2 हो जाएगा कट करके, एंड p of 2 is 1/4 एंड दिस इज माय आंसर। ये आंसर लिखने के लिए ही मैंने सैंपल स्पेस लिखा, बिकॉज सैंपल स्पेस से ही तो समझ में आएगा प्रोबेबिलिटी कितना है। x के वैल्यूज तो आपको निकालने आते हैं, रैंडम वेरिएबल कैसे ढूंढते हैं, राइट। माय आंसर फॉर द फर्स्ट सब क्वेश्चन। सिमिलरली अब सेकंड सब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द नंबर ऑफ टेल्स इन 3 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। सेम चीज करना है मुझे। क्या करूंगा देखो, सबसे पहले सैंपल स्पेस लिख देते हैं। फॉर 3 टॉसेस ऑफ अ कॉइन, फॉर 3 टॉसेस ऑफ अ कॉइन सैंपल स्पेस क्या होगा बताओ? 4h 4t 2h 2t ht ht, so n of s is equals to 8। ओके, अब मुझे क्या चाहिए? नंबर ऑफ टेल्स चाहिए। नंबर ऑफ टेल्स को हम लोग रैंडम वेरिएबल बना देंगे। फॉर राइट लेट x is equals to number of tails in 3 toss of a coin। ठीक है, so possible values of x कौन कौन से होंगे? Possible values of x are कौन कौन से होंगे? देखो, टेल्स कितनी बार आ सकता है? या तो एक भी बार नहीं आएगा, या तो एक बार आएगा, या तो 2 बार आएगा, या तो 3 बार आएगा। These are the possible values of x, correct? अब possible values of x मिल गया, मतलब probability फाइंड कर सकता हूं। Therefore probability for all values of x are probability when x is equal to 0। अब x is 0 means what? x 0 मतलब टेल्स है ही नहीं। ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है? क्या ऐसे एक ही कॉम्बिनेशन है ऐसा? ये वाला only one combination out of 8, correct? Probability when x is equals to 1, जब टेल्स एक ही है, कौन कौन सा देखो? 1 2 3 कॉम्बिनेशन ऐसे जिसमें टेल्स एक ही है, so 3/8 लिखेंगे। Probability when x is equals to 2, x is 2 मतलब नंबर ऑफ टेल्स 2 है। नंबर ऑफ टेल्स 2 ऐसे कौन सा देखो? ये वाला, ये वाला, ये वाला, फिर से 3 मिले 8 में से। प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल्स टू 3, अब x इज 3 मतलब 3 टेल्स एक ही ऐसा कॉम्बिनेशन है 1/8। गेटिंग इट? सो प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज 0 x इज 1 चारों के चारों मैंने ढूंढ लिए। जितने भी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x है सबका प्रोबेबिलिटी आपको लिखना है, बिकॉज़ दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड इन माय टेबल। एंड लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे? देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन is x, जिसमें नंबर ऑफ टेल्स होता है, प्रोबेबिलिटी p of x, इसमें 1 2 3 4 0 1 2 3। 0 के लिए आंसर 1/8, 1 के लिए 3/8, 2 के लिए 3/8 and 3 के लिए 1/8। That's it. We have the answer, right? Okay. So first sub question, second sub question दोनों मैंने कर लिया, दोनों एक दूसरे से similar। Now write this and I'll start the third one. Let's continue with the third part. Question for the third part says what? Number of heads in 4 toss of a coin. First part और second part में हमने 2 बार टॉस किया, 3 बार टॉस किया। अब हम लोग 4 बार कॉइन को टॉस करने वाले हैं और देखते हैं उसका सैंपल स्पेस क्या बनता है। When a coin is tossed 4 times, coin is tossed 4 times, तो tell me sample space कैसे बनेगा? 4 बार मतलब ऐसा कुछ दिखना चाहिए ना, h h h h इस तरीके से कुछ दिखना चाहिए। तो इसका शॉर्टकट क्या होगा लिखने का? 8 times h लिखो, 8 times h लिखो, 8 times t लिखो, in this way। फिर 4 बार h, 4 बार t, 4 बार h, 4 बार t, 2h 2t, 2h 2t, 2h 2t, 2h 2t,
फाइनली एच टी एच टी एच टी एच टी इस तरीके से लिखेंगे। सो हियर आई हैव इन ऑल कितने कॉम्बिनेशन देख लो, टोटल विल बी 16 कॉम्बिनेशंस। तो 4 बार जब कॉइन टॉस होता है सैंपल स्पेस मुझे 16 मिलते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस 16 कॉम्बिनेशन गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 ऑफ देम। बट यहां पर मेरा रैंडम वेरिएबल क्या बनेगा, नंबर ऑफ हेड्स, हेड्स कितनी बार आता है। सो व्हाट आई राइट ओवर हियर इज लेट x डिनोट नंबर ऑफ हेड्स। अब x डिनोट्स नंबर ऑफ हेड्स, इसका मतलब x के वैल्यूज क्या क्या हो सकते हैं, हेड्स कितनी बार आ सकते हैं, 4 बार आ सकते हैं, 3 बार आ सकते हैं, 2 बार आ सकते हैं, 1 बार आ सकता है, या फिर आएगा ही नहीं। इसका मतलब x इज आइदर 0, हेड डज नॉट अकर, या फिर 1 बार आएगा, 1 बार आएगा, या फिर 2 बार आएगा, 3 बार आएगा, और मैक्स टू मैक्स 4 बार आएगा। Getting it? So x के वैल्यूज आर 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब हर एक x के लिए मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करना पड़ेगा सो दैट आई कैन मेक अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब हर एक x के लिए प्रोबेबिलिटी कैसे मिलेगा, देखो प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज 0, x इज 0 मतलब क्या, एक भी हेड नहीं है, तो ऐसा तो एक ही कॉम्बिनेशन है जिसमें एक भी हेड नहीं है, कितने में से 16 में से, सो 1 आउट ऑफ 16, प्रोबेबिलिटी इज 1/16। ये तो हुआ डायरेक्ट हमने देख के लिखा। और मान लो कि आपको ये सैंपल स्पेस नहीं लिखना है, डायरेक्टली आंसर लिखना है, तो भी लिख सकते हो। आई टेल यू हाउ। 4 में से एक भी बार हेड नहीं आया, मतलब 4c0/16, टोटल सैंपल स्पेस 16 है, वो तो डिनोमिनेटर में रहेगा। न्यूमरेटर में आपको कितनी बार चाहिए, एक भी बार हेड नहीं चाहिए, मतलब 4c0, एंड 4c0 मतलब 1/16। ठीक है, सिमिलरली प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज 1, x इज 1 मतलब एक बार हेड, ऐसा कितनी बार होता है, देखो एक बार हेड, एक बार हेड, एक बार हेड, एक बार हेड, सो कितने हुए 1 2 3 4 सच कॉम्बिनेशन जिसमें से एक ही बार हेड आता है, तो 4/16 इज द आंसर। चाहो तो इसको 1/4 लिख सकते हो, चलेगा, पर आया 4/16। एक और तरीका निकालने का, 4c1/16, क्योंकि 4 में से एक ही बार हेड चाहिए, तो 4c1 है, 4c1 इज 4/16। तो अगर सैंपल स्पेस नहीं लिखा है तो ये तरीका आप यूज कर सकते हो, कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन 11th में सीखा था। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज 2, 2 बार हेड, गिन के देख लो, 2 बार हेड, यहाँ पे ये 2 बार, ये 2 बार, ये 2 बार, ये 2 बार, ये भी 2 बार, 2 बार, खत्म। तो 1 2 3 4 5 6 कॉम्बिनेशंस आउट ऑफ 16 which is 3/8, या फिर 4c2/16, 4c2 को जब सॉल्व करोगे आपको 6/16 ही मिलेगा। Get it? Probability when x is equal to 3, 3 बार है, ठीक है, 3 3 3 3, नहीं ये तो हो गया। सो 1 2 3 4, 4 such combinations 4/16 which is 1/4। डायरेक्टली लिखना है तो 4c3/16 which is 4/16। एंड लास्ट प्रोबेबिलिटी व्हेन x is 4, 4 बार है, ऐसा एक ही कॉम्बिनेशन है which can also be written as 4c4/16 which is 1/16। okay, so these are the direct way of writing, this is using sample space, both the methods are allowed। और ये सब हमने क्यों लिखा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए। सो फाइनली आई राइट देयरफॉर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज क्या है, देखो x p of x, x के वैल्यूज 0 1 2 3 4, p of x when x is 0 is 1/16, p of x when x is 1 1/4, p of x when x is 2 3/8, p of x when x is 3 1/4, एंड यहाँ पर 1/16।
एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन गया। वेरी इजी, आपको सिर्फ x डिसाइड करना है और उसके प्रोबेबिलिटीज फाइंड करना है, फिर तो टेबल में तो आप पुट कर ही दोगे। ओके, सो हियर वी कंप्लीट विद क्वेश्चन नंबर 4, ऑल द 3 सब क्वेश्चंस आई हैव सॉल्व्ड, 2 कॉइंस, 3 कॉइंस, 4 कॉइंस, सारे क्वेश्चंस कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। अब क्वेश्चन नंबर 5 सेज व्हाट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यहां पर भी टेबल फॉर्म करना है, कौन सा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, और नंबर ऑफ सक्सेसेस इन 2 टॉस ऑफ अ डाई। तो 2 बार डाइस को थ्रो किया, जब भी 2 बार डाइस थ्रो होता है आपका सैंपल स्पेस कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे मैंने पहले से बना कर रखा है बिकॉज़ इट सेव्स आवर टाइम। 2 बार कॉइन टॉस किया, दिस इज द सैंपल स्पेस, टोटल कॉम्बिनेशंस 36, वी ऑल नो अबाउट इट, राइट। नंबर ऑफ सक्सेस इन 2 टॉस ऑफ अ डाइस, तो आपका जो रैंडम वेरिएबल है वो क्या बनेगा, नंबर ऑफ सक्सेस, लेट x डिनोट नंबर ऑफ सक्सेस। लेकिन सक्सेस मिलेगा कब, मैं जीतूंगा कब, सक्सेस इज डिफाइंड एज नंबर ग्रेटर देन 4 अपीयर्स ऑन एटलीस्ट 1 डाइस। जब भी 4 से बड़ा नंबर ग्रेटर देन 4 से बड़ा नंबर कोई भी डाइस के कॉम्बिनेशन में अगर आता है, देन आई विल विन, तो फिर मुझे सक्सेस मिलेगा, ठीक है। नंबर ग्रेटर देन 4 कब कब आता है, देखो यहाँ पे नंबर ग्रेटर देन 4 आता है, ये तो दोनों में ग्रेटर देन 4, इधर भी ग्रेटर देन 4, इधर भी ग्रेटर देन 4, दोनों में ग्रेटर देन 4, ठीक है। ये भी दोनों में। इन वालों को देखोगे ना, इसको, तो देखो सिर्फ एक नंबर ग्रेटर देन 4 है, मतलब एक ही बार सक्सेस मिलेगा। यहाँ पर दोनों में ग्रेटर देन 4 है तो 2 बार सक्सेस मिलेगा, यहाँ पर एक ही बार सक्सेस मिलेगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पे भी एक ही बार सक्सेस मिलेगा। क्यों, क्योंकि एक ही नंबर है जो ग्रेटर देन 4 है, दूसरा वाला ग्रेटर देन 4 नहीं है। तो जितनी भी बार आपको कॉम्बिनेशन में ग्रेटर देन 4 मिलेगा मतलब सक्सेस मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन से सक्सेस मींस व्हाट, नंबर ग्रेटर देन 4। तो फिर इसके बारे में क्या बोलोगे, यहाँ पे तो दोनों भी नंबर 4 से छोटे या फिर 4 से बड़ा नहीं है, ऐसा बोल सकते हो। 4 आया तो भी नहीं चलेगा, क्योंकि मुझे नंबर ग्रेटर देन 4 चाहिए, 4 से बड़ा होगा तो ही मैं जीतूंगा, वरना नो सक्सेस। सक्सेस कब, ग्रेटर देन 4। तो कैन आई से सक्सेस कब मिलेगा, देखो यहाँ पे सक्सेस मिलेगा, देखो ना, एटलीस्ट एक नंबर तो ग्रेटर देन 4 है ना, यहाँ पे भी सक्सेस मिलेगा, एटलीस्ट एक नंबर ग्रेटर देन 4 है, एक नंबर ग्रेटर देन 4 है, और यहाँ पे तो डबल सक्सेस मिलेगा, यहाँ पे तो डबल सक्सेस। क्यों, दो नंबर ग्रेटर देन 4 है, ये भी ग्रेटर देन 4, ये भी ग्रेटर देन 4, ये भी ग्रेटर, जबकि इनका क्या होगा, यहाँ पे तो सक्सेस ही नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों भी नंबर 4 से छोटे हैं या फिर 4 है, 4 से बड़ा नहीं है वो, 4 से बड़ा हुआ तो ही सक्सेस मिलता है, करेक्ट। तो ये जो मैंने मार्क किया रेड वाले से, दैट इज 1 सक्सेस, एक ही बार सक्सेस मिलेगा, और ये जो मैंने मार्क किया वो 2 बार सक्सेस मिलेगा, और इन सब में क्या होगा, एक भी बार सक्सेस नहीं मिलेगा। सो x denotes number of success and success means what, success means number greater than 4 on dice. So x के वैल्यूज क्या क्या हो सकते हैं, 0 सक्सेस, एक भी बार नहीं मिलेगा, या फिर एक बार सक्सेस मिलेगा, या फिर 2 बार सक्सेस मिलेगा, सिंपल, या तो 0 बार सक्सेस, या तो एक बार सक्सेस, या तो 2 बार सक्सेस, गेटिंग इट। अब मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी नाउ, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 मतलब एक भी बार सक्सेस नहीं। ऐसे कितने कॉम्बिनेशन है, 4 4 4 द 16 कॉम्बिनेशंस आउट ऑफ 36 कॉम्बिनेशंस, 36 में से 16 एक भी बार 0 नहीं, एक भी बार सक्सेस नहीं है। 16 अपॉन 36 को अगर मैं डिवाइड करूं, 4 4 जा 4 9 जा, आंसर विल बी 4/9। प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल्स टू 1 मतलब एक बार सक्सेस, 4 4 8 4 4 8 और 8 और 8 16 हो गया, अगेन 16 upon 36 which is 4/9। प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल्स टू 2 मतलब दो बार सक्सेस, दोनों में भी नंबर ग्रेटर देन 4, ऐसे कितने हैं, 4 है, which is 1/9। तो मुझे सारे प्रोबेबिलिटीज मिल गए, रैंडम वेरिएबल के वैल्यूज भी मिल गया। नाउ आई राइट देयरफॉर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन
probability distribution is x p of x 0 1 2 p of x when x is 0 p of x when x is 0 is 4 by 9 when x is 1 4 by 9 when x is 2 1 by 9 and this is your table आपका टेबल रेडी और यही आपका आंसर। मुझे तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फाइंड करना था, मैंने कर लिया। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, x क्या है वो समझ में आ जाना चाहिए। नंबर ऑफ सक्सेस, सक्सेस कब मिलेगा? 4 से बड़ा नंबर है तो सक्सेस मिलेगा। बड़ा नंबर दोनों में भी आ सकता है, दोनों में नहीं भी आ सकता है, दोनों में आ सकता है या फिर एक बार आ सकता है। सो 0 1 एंड 2। आई होप दिस सम इज क्लियर। क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 इज कंप्लीटेड। वी आर लेफ्ट आउट विद 6th एंड 7th क्वेश्चन, वो भी हम लोग कर लेंगे। बिफोर दैट मेक अ नोट ऑफ दिस। Now let's start with our next two questions, question 6 and 7. सबसे पहले 6th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन हमने 11th में भी किया हुआ है। देखो क्या क्वेश्चन है। From a lot of 30 bulbs, तो एक 30 bulbs का लॉट है, ठीक है, of which 6 are defective, तो इसमें से 6 डिफेक्टिव है। फाइन, अगर 6 डिफेक्टिव है तो कहने से बाकी के जो 24 है वो अच्छे हैं, मतलब नॉन डिफेक्टिव। Get it? 30 में से 6 डिफेक्टिव और 24 नॉन डिफेक्टिव। ओके, a sample of 4 bulbs is drawn at random with replacement, मतलब इन 30 बल्ब में से एक बल्ब निकाला, फिर से रख दिया with replacement, दूसरा बल्ब निकाला, फिर से रख दिया, तीसरा निकाला, फिर से रख दिया, चौथा निकाला, फिर से रख दिया। परत निकालो, परत रखो, परत निकालो, परत रखो। तो आउट ऑफ दिस 30 बल्ब्स हर बार मैं एक बल्ब निकालने वाला हूं और फिर से उसको रखने वाला हूं। जब सेकेंड टाइम मैं बल्ब निकालने जाऊंगा, द सिचुएशन इज सेम एज द प्रीवियस वन। यहां पर गलती से भी 30 में से 4 बल्ब निकालना है, मतलब 30C4 मेरा NF होना चाहिए। ये मिस्टेक मत करना। व्हाई नॉट? बिकॉज मैं 4 एक साथ सिलेक्ट नहीं कर रहा हूं, एक एक करके सिलेक्ट कर रहा हूं। पहला वाला मैंने सिलेक्ट किया, फिर से रख दिया, दूसरा वाला जब सिलेक्ट करने जा रहा हूं तो सिचुएशन इज सेम एज द प्रीवियस वन। अभी भी 30 बल्ब्स हैं वहां पर, क्योंकि पहला वाला तो मैंने फिर से रख दिया ना। सो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते थे याद करो 11th स्टैंडर्ड में। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का थोड़ा हेल्प यहां पर लगने वाला है। कैन आई से 30 में से 4 बल्ब्स निकालना है, ठीक है, तो एक एक करके 4 बार पूरे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब हर बल्ब के लिए मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करना पड़ेगा एंड इट इज नॉट 30C4, कीप दिस इन माइंड, ठीक है। चलो उससे पहले इस चैप्टर में मुझे क्या चाहिए? रैंडम वेरिएबल, वो देख लेते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एक टेबल बनाना है ऑफ नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स कितने मिलेंगे? आपने जब 4 बल्ब्स निकाला उसमें से कितने डिफेक्टिव होंगे वो मुझे रैंडम वेरिएबल में बनाना है। व्हाट आई डू इज लेट x denotes number of defective bulbs। अब मुझे बताओ 4 बल्ब्स आप निकालने वाले हो तो कितने डिफेक्टिव मिल सकते हैं? कितने कितने डिफेक्टिव मिल सकते हैं? हो सकता है कि एक भी डिफेक्टिव ना मिले, सारे के सारे अपने अच्छे निकाले तो 0 डिफेक्टिव, या फिर एक डिफेक्टिव मिले और 3 अच्छा मिले, या फिर 2 डिफेक्टिव मिला, 2 अच्छा मिला, 3 डिफेक्टिव मिला और 1 अच्छा मिला, या फिर चारों के चारों डिफेक्टिव भी मिल सकते हैं बिकॉज मेरे पास 6 डिफेक्टिव है और मुझे 4 बल्ब निकालना है। गेट इट? सो नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स कितने कितने हो सकते हैं? या तो 0, या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4। कीप दिस इन माइंड। x का वैल्यू समझ में आ गया? नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हो सकते हैं जब आप 4 बल्ब निकालने वाले हो? या तो होगा ही नहीं, चारों के चारों अच्छे मिलेंगे, या फिर एक डिफेक्टिव होगा, 2 डिफेक्टिव होगा, 3 डिफेक्टिव, या फिर चारों के चारों डिफेक्टिव होंगे। अब हर एक x के वैल्यू के लिए मुझे प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा। व्हाट आई डू ओवर हियर इज प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज 0। x इज 0 मतलब नो डिफेक्टिव, एक भी डिफेक्टिव बल्ब नहीं है, चारों के चारों अच्छे बल्ब्स हैं। कैसे निकालोगे? पहली बार इस 30 बल्ब में से पहली बार जब मैं जब बल्ब निकालने जाऊंगा तो नॉन डिफेक्टिव में से चूज करूंगा, करेक्ट, बिकॉज मुझे एक भी डिफेक्टिव नहीं चाहिए। x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 मतलब क्या? 4 के 4 ऑल नॉन डिफेक्टिव, बराबर ना? ऑल ऑफ देम आर नॉन डिफेक्टिव, सारे के सारे अच्छे। तो पहली बार जब मैं बल्ब निकालूंगा तो मेरे पास 24 नॉन डिफेक्टिव है,
में से, गेटिंग इट, मैंने बल्ब निकाला फिर से रख दिया, दूसरी बार जब मैं निकालने जाऊंगा फिर से मेरे पास 24 नॉन डिफेक्टिव है 30 में से, और हर बार नॉन डिफेक्टिव में से ही निकालना है। क्यों? बिकॉज मुझे 0 डिफेक्टिव चाहिए। ऐसा कितनी बार करेंगे? 4 बार करूंगा, 4 बार। आई होप दिस इज क्लियर। मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में, जो फर्स्ट सिचुएशन का केस है सेम सिचुएशन सेकंड थर्ड फोर्थ के लिए अप्लाई होता है, बिकॉज रिप्लेसमेंट वाला केस है। आपने वो बल्ब निकाल के फिर से रख दिया, दूसरी बार जब निकालोगे तो सिचुएशन इज सेम एज द प्रीवियस वन, इसीलिए पहला वाला जो बल्ब निकाला उसका प्रोबेबिलिटी इज 24/30 एंड सेम इज द प्रोबेबिलिटी फॉर अदर 3 आल्सो। और ऐसे रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन हमने लास्ट ईयर बहुत सॉल्व किए हैं। ओके, सो माय आंसर विल बी व्हाट? देखो बहुत सिंपल है, 6 4 जा 6 5 जा 4 जा 5 जा 4 जा 5 जा 4 जा 5 जा 4/5 4/5 4/5 4 बार। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे लिख के छोड़ दोगे तो भी चलेगा। ओके, आगे देखो, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल्स टू 1, मतलब 1 डिफेक्टिव 3 नॉन डिफेक्टिव, 1 डिफेक्टिव 3 नॉन डिफेक्टिव, बराबर कि नहीं? अब एक डिफेक्टिव कैसे निकालोगे? 6/30 6/30, और बाकी के 3 नॉन डिफेक्टिव कैसे निकालोगे? 24/30 24/30 24/30, क्योंकि नॉन डिफेक्टिव निकालने के लिए इन 24 में से निकालना पड़ेगा। सो व्हाट शुड बी माय आंसर? 1/5 4/5 4/5 4/5। सो आंसर इज 1/5 इंटू 4/5 का क्यूब, ऐसा रखा चलेगा आंसर। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल्स टू 2, मतलब 2 डिफेक्टिव चाहिए और 2 नॉन डिफेक्टिव चाहिए। गेटिंग इट? तो कैसे निकालोगे? 2 डिफेक्टिव कैसे निकालोगे? 6/30 6/30। 2 नॉन डिफेक्टिव कैसे निकालोगे? 24/30 24/30। So what should be the answer? Simple, 1/5 4/5 दो बार, so 1/5 दो बार 4/5 दो बार। Getting it? Similarly, probability when x is equal to 3, मतलब 3 defective and 1 non-defective, 3 defective and 1 non-defective। 3 defective कैसे निकालोगे? 6/30 6/30 6/30 3 बार, क्योंकि रिप्लेसमेंट है, हर बार सिचुएशन सेम है, और एक नॉन डिफेक्टिव मतलब 24/30। गेटिंग इट? और चारों बल्ब्स निकालना है, इसमें मल्टीप्लाई होता है, याद रखना। दिस इज 1/5 1/5 1/5 4/5। सो 1/5 3 बार और 4/5 एक बार। अब तो आप खुद ही समझ गए आंसर कैसे लिखना है। लास्ट वन, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल्स टू 4, 4 के 4 डिफेक्टिव बल्ब्स हैं, 4 के 4 डिफेक्टिव बल्ब्स मतलब 6/30 6/30 6/30 4 बार। सो कैन आई से 1/5 is to 4। This is how we find the probability for replacement वाले questions। यहाँ पर ये नहीं चलेगा। Okay, you have to individually find the probability for each time you draw a bulb। हर बार जब बल्ब निकालोगे तो प्रोबेबिलिटी कितना होगा कितना होगा कितना होगा कितना होगा वो लिखना पड़ेगा। ये मिल गया, इसका मतलब मुझे मेरा आंसर मिल गया। Therefore, probability distribution is x लिखने का, p of x लिखने का। x is what? x is your number of defective bulbs, 0 times 1 time 2 times 3 times 4 times, and p of x is the answer that we get for the probability। कितना मिला आंसर लिख लो। पहला वाला 4/5 raised to 4, दूसरा 1/5 into 4/5 raised to 3, दूसरा 1/5 का स्क्वायर 4/5 का स्क्वायर, तीसरा 1/5 का क्यूब into 4/5, and चौथा is 1/5 raised to 4, and this is my answer। फाइनल आंसर मिल गया, सम इज ओवर। नाउ फॉर क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 5 पीछे जो आंसर दिया वो बुक के पीछे जो आंसर दिया वो थोड़ा गलत है। दिस इज द करेक्ट आंसर।
मैंने आपको एक्चुअली सॉल्व करके भी दिखा दिया। ओके, सो सबसे पहला काम होता है x डिसाइड करना और फिर उसका प्रोबेबिलिटी डिसाइड करना। थोड़ा बहुत यहाँ पर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यूज होने वाला है जो हमने लास्ट ईयर में पढ़ा, अदरवाइज द क्वेश्चन इज सिंपल। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वो तो हमको समझ गया। ओके, सिर्फ ये फाइंड कैसे करना है उसके लिए थोड़ा सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आना चाहिए, ज्यादा नहीं है, सिर्फ एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यूज होने वाला है, अदरवाइज द क्वेश्चंस आर बेसिक कॉइंस एंड डाइस वाले क्वेश्चंस। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फॉर आज के लिए। अ कॉइन इज बायस्ड so that head is 3 times as likely to occur as tail। ये coin is biased मतलब क्या? एक coin ऐसा है जिसको अगर मैं उड़ाऊं तो या तो head आता है या तो tail आता है। When a coin is tossed it is either head or tail, so probability is 1/2 but ये coin biased है, head ज्यादा बार आता है। अगर एक बार tail आएगा तो head 3 बार आएगा, अगर एक बार tail आएगा तो head 3 बार आएगा। so in this case जब हम लोग बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल और प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना होना चाहिए, तो जनरली एक बार टॉस किया तो 1/2 होता है, बट इस केस में ऐसा नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, अगर टेल एक बार आता है 4 में से तो हेड कितनी बार आएगा? 3 बार आएगा 4 में से। क्यों मैंने 4 लिया उसका रीजन है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज 3 टाइम्स एज लाइकली टू ऑकर एज टेल, मतलब टेल अगर एक बार तो हेड 3 बार, तो टोटल 4 हो गया ना, तो 4 में से अगर एक बार टेल आया 3 बार हेड आएगा। सो प्रोबेबिलिटी इन दिस क्वेश्चन, जब कॉइन बायस्ड है उसको मतलब थोड़ा बहुत कुछ तो है ना मॉडिफाई किया है कॉइन में, ताकि बार बार हेड आना चाहिए, टेल बहुत कम बार आना चाहिए। एक बार टेल आता है तो 3 बार हेड आता है। दिस इज व्हाट वी राइट अबाउट द गिवन क्वेश्चन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत अलग होने वाला है पहले वाले सब क्वेश्चन से, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके रखते हैं। बायस वाला क्वेश्चन आपने पहले कभी सॉल्व नहीं किया है, इनफैक्ट 11th स्टैंडर्ड में भी बायस वाले क्वेश्चंस नहीं थे। सो कीप दिस इन माइंड। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? 1/4। क्यों 1/4? एक बार टेल आया तो 3 बार हेड आ रहा है, तो टोटल 4 हो गए। 4 में से 3 बार टेल, 3 बार हेड तो 1 बार टेल। ओके, सो दिस इज व्हाट इज गिवन। इफ द कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, 2 बार कॉइन टॉस किया है, तो यहां पर मैं लिखूंगा कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। ठीक है, coin is tossed twice, find the probability distribution of number of tails। अगर coin toss twice होता है तो सैंपल स्पेस क्या होना चाहिए? कैन आई से हेड हेड टेल, टेल हेड टेल टेल, ये सैंपल स्पेस होना चाहिए। ठीक है, बट फॉर दिस बायस्ड वाला क्वेश्चन, यहाँ पर बायस्ड है ना, ये सैंपल स्पेस नहीं होगा। हम लोग ये वाला सैंपल स्पेस अज्यूम कर सकते हैं सम सॉल्व करने के लिए, लेकिन इसको आंसर के तौर पे नहीं लिख सकते। सो आप क्या करोगे? इसको रफ वर्क में लिख लो ताकि आपको सम सॉल्व करने में आसानी होगी, बट दिस इज नॉट द एक्चुअल सैंपल स्पेस दैट यू शुड रिमेंबर। और अगर आप इसको सैंपल स्पेस लेते भी हो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, इसको सिर्फ अज्यूम करना है। रीजन इज व्हाट इज योर x, मैं आपको समझाता हूं। x इज व्हाट? नंबर ऑफ टेल्स, नंबर ऑफ टेल्स। और जब भी 2 बार कॉइन टॉस होता है तो नंबर ऑफ टेल्स कितनी बार आ सकता है? या तो एक भी बार नहीं आएगा, एक भी बार नहीं आएगा, या तो एक बार आएगा या तो 2 बार आएगा। गेटिंग इट? सो x के वैल्यूज है 0 1 2, या तो एक भी बार टेल नहीं आएगा, एक बार टेल आएगा, 2 बार टेल आएगा। गेटिंग इट? अब हर एक x के वैल्यू के लिए मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करना पड़ेगा, तो देखो कैसे फाइंड करेंगे। प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज 0, मतलब एक भी बार टेल नहीं, एक भी बार टेल नहीं, मतलब हेड हेड वाला सिचुएशन। अब जनरली आप अगर 2 बार कॉइन टॉस वाला क्वेश्चन होता तो मैं यहां पर आंसर लिखता 1/4, खत्म। क्यों 1/4? 4 कॉम्बिनेशन में से एक कॉम्बिनेशन ऐसा है जिसमें टेल नहीं है, 1/4 आंसर होता। बट यहां पर ऐसा आंसर नहीं लिख सकते, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, ये सैंपल स्पेस नहीं है। यहां पर इसको सिर्फ अज्यूम करेंगे, दिमाग में रखेंगे और सॉल्व करेंगे। देखो कैसे। प्रोबेबिलिटी में x इज 0 मतलब क्या? हेड हेड होना चाहिए, मतलब हेड हेड होना चाहिए। हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना होता है? हेड आने का प्रोबेबिलिटी होता है 3/4। एक और बार हेड 3/4। सो व्हाट इज द आंसर? 3 3s are 9/16 इज द आंसर। जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, हर एक केस अलग सॉल्व किया, उसी तरीके से इस क्वेश्चन में भी हर एक केस अलग सॉल्व करेंगे, उसका अलग प्रोबेबिलिटी लिखेंगे।
दिस इज नॉट एज द प्रीवियस क्वेश्चन जब 2 बार कॉइन टॉस किया मतलब नो टेल मतलब क्या 1 आउट ऑफ 4, ऐसा नहीं चलेगा। ओके, तो दिस इज द डिफरेंस। ये सिर्फ मेरे अजम्पशन में सम सॉल्व करने में काम आएगा। मैंने इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज लिख के रखा है, टेल आया तो क्या, हेड आया तो क्या, वो मैंने लिख के रखा है। आई यूज दिस व्हाइल सॉल्विंग द प्रोबेबिलिटी। ओके, नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज 1। x इज 1 मतलब एक बार टेल आएगा। एक बार टेल कैसे कैसे आता है, या तो ht या फिर th, या तो ht या तो th, या तो मतलब ऑप्शन है, ऑप्शन है मतलब और मतलब प्लस, या तो ht या तो th। ht आया तो h का प्रोबेबिलिटी कितना है 3/4 और टेल का प्रोबेबिलिटी कितना है 1/4 और टेल आया तो 1/4, हेड आया तो 3/4। सो व्हाट इज द आंसर, 3 1 जा 3, 3/16 plus 3/16, it is 6/16 which can be reduced to 3/8. I hope this is clear. Similarly, probability when x is 2 मतलब दोनों बार टेल मतलब tt। नॉर्मल क्वेश्चन होता तो मैं आंसर लिखता 1/4 इसका, और इसका हम लोग लिखते 2/4, बट ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है। tt मतलब t का प्रोबेबिलिटी इज 1/4 into 1/4 which is 2/16, sorry 1/16, 1 1 जा 1, 4 4 जा 16। x equal to 0, x equals to 1, x equals to 2, तीनों का मैंने प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लिया। कैसे फाइंड कर लिया याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब मुझे क्या लिखना है, अब मेरा काम होगा। therefore probability distribution is x लिखने का, p of x लिखने का 0 1 2। 0 के लिए आंसर 9/16, 1 के लिए आंसर 3/8 and 2 के लिए आंसर 1/16। and this is the my final answer for question number 7. 6 and 7 question are purely permutation combination based questions. ये स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चंस नहीं है और बायस वाले क्वेश्चंस हमने जनरली कभी सॉल्व ही नहीं किया है। सो रिमेंबर, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है रिप्लेसमेंट वाला, बायस वाला, तो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी लिखना होता है। हेड का प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में दिया था तो मैंने लिखा, टेल का दिया था उस तरीके से लिखा। अदरवाइज व्हाट वी हैव सॉल्व्ड इन क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 आर जनरल क्वेश्चंस, बहुत बेसिक एग्जांपल्स है जो हर बार आता है 10th स्टैंडर्ड से, वो पढ़ रहे हैं तो वो तो आपको आना ही चाहिए। These two are specific questions, so make a note of it. If you all have any doubts, do let me know. We'll stop here for today. Thank you so much.